Raghavi. Raghavi, thank you so much. So, as you know, this is our social science class, and due to bad network, my voice is stuck in between. So, don't worry about this. So, here I'm going to start the class. Okay, thank you everyone. Those who has wished me today, thanks a lot. So, please, I'll see your wishes at last, not now. Concentrate on your class first, because you already know we are 3 minutes late due to bad network. Okay, so today's topic is composition and structure of the atmosphere. Please come to this page number 119, geography chapter number 4, page number 119, geography chapter number 4. Okay, so chapter number 4 is composition and structure of the atmosphere. कंपोजिशन बिकॉज आर प्रीवियस टॉपिक, हमने ज्योग्राफी का जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लैंडफॉर्म बिकॉज हम इससे अर्थ मूवमेंट, लैंडफॉर्म, फिर हमने इंटीरियर पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट, मेंटल कोर, एंड नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा, एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ा, बट आज हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में. एज यू नो, एटमॉस्फेयर इज आवर सराउंडिंग. एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? सराउंडिंग है. तो वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मींस वो किस चीज से बना हुआ है. एज यू नो, above मीन अपॉन अस, या हमारे ऊपर जो है, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. ओके, ब्लैंकेट ऑफ एयर. तो ब्लैंकेट ऑफ एयर मींस कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है. तो आज हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. हमने अर्थ के नीचे, अंडरग्राउंड द अर्थ जो हमने पढ़ना था, क्रस्ट, मेंटल कोर, वो हमने पढ़ लिया. बट नाउ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब हम अपने सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास किस तरह की सराउंडिंग है. तो the blanket of air that surround the earth is called atmosphere. अगर आपसे कोई पूछता है what is atmosphere, then you can say the blanket of air. Okay, blanket of air, or you can say our surrounding. Surrounding भी हमारी atmosphere ही है, और blanket of air. And the condition of the atmosphere at a particular place determine what type of weather and climate it change. So आपको ये पता होना चाहिए, every you can say every corner of the earth, the atmosphere is not same. Okay, different places, different weather, different area, then different climate. So आपको लगता है कि हर जगह climate same होता है? क्लाइमेट सेम होता है कभी? नो. समवेयर हैज समर, समवेयर हैज विंटर, समवेयर हैज ह्यूमिडिटी, समवेयर हैज रेन, समवेयर हैज सन. so why it is so? These changes in these conditions bring about changes in the weather and condition. These changes affect our lives too. So composition of the atmosphere means atmosphere consists of mixture of gases. ये तो आपने already 6th standard में या 5th में पढ़ा होगा कि हमारे atmosphere में क्या है? number of gases हैं. So the first gas is we have nitrogen. सबसे ज्यादा गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, एंड वो कितनी है? 78%. Then oxygen is very less, 21%. Then remaining 100 में से 78 तो नाइट्रोजन ने ले लिया, देन उसका जो रिमेनिंग था 21% ऑक्सीजन ने लिया, देन 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन. बहुत कम गैसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गैस जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है. सो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये था कंपोजिशन. चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. तो कंपोजिशन तो आपको पता चल गया कि वो नाइट्रोजन है, या उसके मतलब वो किस किस चीज से बनी हुई है. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल. ओके, और एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, वो तो आपको पता चल गया कि गैसेस हैं, और तो कोई मटेरियल नहीं है ना. बट स्ट्रक्चर कैसा है हमारे एटमॉस्फेयर का? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली, अर्थ से हमारे जो हमारी लैंड है उससे कितना ऊपर है? 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. 1600 किलोमीटर ऊपर है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस. अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं, जहां हम खड़े हैं उस लैंड से अगर आप मेजरमेंट करोगे तो हमारा एटमॉस्फेयर कितना एक्सटेंड हुआ है? 1600 किलोमीटर.
1 किलोमीटर का पता है ना आपको कितना होता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो हमारे हेड के ऊपर, हमारे सर के ऊपर अगर हम देखते हैं स्काई में, तो 16 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, उसके बाद जो है बाकी का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। दिस इज सो, डेंसिटी होती है कि उसकी जो एक जो उसका मिक्सचर है वो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ के सरफेस पे दिखाई देता है एटमॉस्फेयर का। दिस इज सो बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग। आपको पता है हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशन है, हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल पावर है। आपको कैसे पता? गिव मी वन एग्जांपल। हमारी अर्थ के पास, हमारी अंडरग्राउंड अर्थ जो हमारी लैंड है, उसके पास ग्रेविटेशनल पावर है। हाउ इट इज सो? कैसे है उसके पास पावर? बिकॉज अगर हम ऊपर एक बॉल को थ्रो करते हैं, वो नीचे वापस आती है, ऊपर ही उड़ती रहती है, वो नीचे वापस आती है। दैट मीन्स अर्थ के पास पुलिंग पावर है। पुलिंग पावर, पुशिंग पावर नहीं है। पुलिंग मतलब खींचने की पावर, पुलिंग पावर है अर्थ के पास। ओके, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पावर। सो द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर एयर्स। आपको पता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, देन कितने सारे स्फेयर्स आपने पढ़े थे। बट एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? रेस्ट, उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर है। And thus 50% of the total mass of the atmosphere lies within a height of 6 kilometers from the Earth's surface. So, and about 99% lies within a height of 32 kilometer. हमारे एटमॉस्फेयर का जो है 32 किलोमीटर तक उसका ज्यादा फ्लो है, एंड जो हमारा 50% है वो 6 किलोमीटर तक है। एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द एयर बिकम्स थिनर। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम अपने लैंड से ऊपर उठते हैं, मूव करते हैं, तो जैसे एरोप्लेन मूव करता है, तो सबसे ज्यादा गैसेस उसको नीचे दिखती हैं, लेकिन जब वो ज्यादा ऊपर चला जाता है, वेरी लेस गैसेस एंड वेरी थिन एयर इज देयर। बहुत पतली, बहुत हल्की हल्की हवा होती है। ओके, अर्थ के ऊपर ऊपर जहां तक है वहां तक उसको ज्यादा वो मिलता है, जो हवा उसको ज्यादा क्या है, एयर मिलती है। बट अर्थ और भी ज्यादा ऊपर जाता जाता है तो हवा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, temperature and other properties. Starting from the surface of the earth, the layer are called. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है, ब्रेक कर दिया गया है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। यू हैव टू लर्न ऑल दीज। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर क्या होता है और एक्सोस्फेयर क्या होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आर्म है, लेग है, हेड है। तो वैसे ही हमारे ऊपर जितना बड़ा आपको स्काई दिखाई देता है, उस इतने बड़े स्काई के 5 पार्ट्स हैं। ओके, मतलब हमारे पूरे के पूरे 100% एटमॉस्फेयर के को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउ, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लर्न करना है। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि मैं पहले सबसे लास्ट वाला लर्न कर लूंगी, नो। हमें सीक्वेंस से जाना है कि सबसे पहले क्या आता है, हमारे जो ऊपर हम स्काई में जा रहे हैं, हम सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोएस्ट मीन सबसे नीचे है ये लेयर। It extends to a height of 8 kilometer at the poles and about 18 kilometers at the equator. इसकी जो height है वो कितनी है? You can see on the picture page number 120. You can see on the picture page number 120. आप लैंड को देख रहे हो, नीचे ग्रीन कलर की लैंड है, और लैंड के ऊपर फर्स्ट स्फीयर जो आता है वो कौन सा आता है? ट्रोपोस्फेयर आता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद सेकंड लेयर में आप देख रहे हो एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है वो ट्रोपो और स्ट्रैटो के बीच में ही फ्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, वो क्रैश हो जाएंगे। ओके, एरोप्लेन्स को ट्रोपो और फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में ही फ्लाई करना होता है। सो देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। अब आप इनकी हाइट भी वो करोगे, ठीक है, कितने किलोमीटर तक दूर है। मेसोस्फेयर की देखो 20 किलोमीटर, देन थर्मोस्फेयर 50, देन एक्सोस्फेयर। ओके,
So one by one we will read about this. It is the densest part of the atmosphere. Densest means सबसे ज़्यादा gases troposphere में ही होती हैं. Dust particles, water vapor and other impurities. All weather phenomena, जितने भी clouds आते हैं, 2 मिनट के बाद बारिश आ जाती है. Okay, सुबह बारिश आ जाती है, रात को जो है वो clouds जो है वो ज़्यादा नीचे आ जाते हैं. जितनी भी changes आती हैं, rainfall होती है, snowfall होती है, लाइटनिंग बिजली होती बिजली जो है वो ज्यादा लाइट करती है, अकर जितने भी हैं ये सारे हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं ये. ओके, जितनी भी लाइटनिंग होती है, रेनफॉल होती है, ये एग्जोस्फेयर से होके नहीं आती है, बहुत ऊपर से नहीं आती है, नीचे नीचे से ही होके आ जाती है. इन दिस लेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर. उन्होंने कहा कि इस लेयर में जो हमारा टेम्परेचर है एयर का वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट, बिकॉज जितनी हाइट में ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर उतना डिक्रीज होता जाएगा. 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर. अगर आप 165 मीटर अबव जाते हो तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो डाउन चला जाता है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर. At the troposphere is the lowest and densest layer of the atmosphere. It absorbs maximum heat radiated by the Earth's surface and thus keeps the Earth warm. तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये हीट को सबसे ज्यादा क्या करता है, अब्जॉर्व करता है. ठीक है, तो इसीलिए हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहती है. So next we have stratosphere. Stratosphere, this layer lies above the troposphere. ट्रोपो के ऊपर क्या आता है, स्ट्रेटो आता है, and extend to a height about 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है. देख रहे हो आप, डायग्राम में भी देख सकते हो, 20 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपो है, देन 50 किलोमीटर तक इन्होंने नंबरिंग जो है ऊपर नीचे कर दी हुई यहाँ पे. तो 50 किलोमीटर तक हमारा क्या है, ये है स्ट्रेटोस्फीयर है. एंड अबव द अर्थ सरफेस द ट्रोपोपॉज इज अ नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर. तो जो दोनों को सेपरेट करता है उसको हम एक बाउंड्री बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज. इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. स्ट्रेटोस्फीयर में हम जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मीन एक जैसा, ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा कम होता है. लेकिन ज्यादा डिक्रीज इंक्रीज किस स्फीयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में. फर्स्ट स्फीयर में रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है, कभी क्लाउड्स आ रहे हैं, कम ज्यादा जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है. स्ट्रेटोस्फीयर में कांस्टेंट रहता है. In the upper part of the layer there is a gradual increase in the temperature. Lower part में constant रहता है, एक जैसा रहता है, और जो उसका upper part है stratosphere का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. There are virtually no clouds and very little dust. ऊपर क्लाउड्स ही नहीं है. ये जो आपको क्लाउड्स दिखते हैं ना, ये ट्रोपोस्फीयर में ही दिखते हैं. स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी क्लाउड नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई वाटर वेपर नहीं है. Convection currents of air are also absent. कन्वेक्शन मीन्स जो हमारी गैसेस हैं वो भी बहुत कम है. एंड ऑल सॉर्ट ऑफ वेदर फिनोमिना जो कि वेदर को चेंज करने में हेल्प करती हैं. द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स ओजोन व्हिच अब्जॉर्ब द हार्मफुल. हमारी ओजोन लेयर, ये आपको इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है, इन विच स्फीयर द ओजोन लेयर लाइज. ओजोन लेयर जो है वो किस स्फीयर में है, ट्रोपो में है या स्ट्रेटो में है. ओजोन लेयर लाइज इन द stratosphere. Okay, so next we have mesosphere. This layer lies above the stratosphere. ये तो आपको पता ही है कि ये स्ट्रेटो के ऊपर है, एंड इसकी हाइट जो है कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, 80 किलोमीटर तक. सो नैरो बाउंड्री जो दोनों को सेपरेट करती है, किसको सेपरेट करती है, स्ट्रेटो सेकंड नंबर वाले को, और थर्ड नंबर मेसोस्फीयर को जो सेपरेट करती है, उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज. Then the mesosphere, the temperature of air decreases with increasing height. यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा ठंड हो जाती है. और इंक्रीज कहाँ हो रहा है टेम्परेचर, ये मैंने क्वेश्चन आपको एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल आस्क फ्रॉम यू, इन विच स्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज किस स्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है. बट मेसोस्फीयर में वो डिक्रीज हो रहा है, ठंड ज्यादा हो रही है. When meteors enter the Earth's atmosphere from space and reach this layer, they burn due to friction. Meteors जब enter करते हैं ना, meteors टूटते हैं, आप देखते हो कि वो तारा टूट रहा है, स्टार टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. meteors break होते हैं. meteors जो है वो किससे बने होते हैं, it consists of dust particles, gases, इससे बने होते हैं. लेकिन जब वो
हमारे अर्थ पे एंटर करते हैं तो वो कहाँ पे आके बर्न होते हैं, मेसोस्फीयर में आके बर्न होते हैं, ठीक है, फट जाते हैं। The next one is thermosphere. दिस लेयर लाइज अबव द मेसोस्फीयर, ये तो पता है आपको कि मेसो के ऊपर ही है ये, एंड इसकी हाइट कितनी है 450 किलोमीटर, और टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, किसी स्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और किसी स्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने थर्ड नंबर वाले को बोला मेसोस्फीयर को कि इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ठंड हो गई, बट थर्मो में क्या हुआ, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हो गया ड्यू टू रेज ऑफ द सन की रेज की वजह से वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। और जो बाउंड्री बीच में बनी हुई है दोनों के बीच में, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोपॉज। एंड दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयॉन्स। इस लेयर में क्या है, पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं, वो वही देख सकते हैं जो ये स्पेस क्राफ्ट वगैरह जो है ये लेके जाते हैं। इसमें आयॉन्स है और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज मीन इनको बिजली से चार्ज किया जाता है। एंड दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस। क्यों छोड़े हुए हैं हमने आयॉन्स, आयॉन्स हमने क्यों छोड़े हुए हैं थर्मोस्फीयर में, ताकि ये रेडियो वेव्स को हमारी अर्थ के ऊपर दोबारा से भेजे। रेडियो वेव्स मतलब हम ये जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, हम किसी से बात कर लेते हैं, ये ड्यू टू आयॉन्स। आयॉन्स हमने छोड़े हुए हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, इनको चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इन्होंने चार्ज करके इनको दोबारा से वहां छोड़ देते हैं और वहां पे ये क्या करते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं आयॉन। किस स्फीयर में करते हैं, थर्मोस्फीयर में करते हैं। The thermosphere is also called ionosphere because of the presence of ions. ओके, थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर भी क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमने वहां पे क्या छोड़े हुए हैं, आयन छोड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। ये सबसे लास्ट लेयर है हमारी, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर, हमारे सर के सबसे मतलब जो सबसे पहली आती है वो क्या आती है, वो सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड वन स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड वन मेसोस्फीयर, फोर्थ वन थर्मोस्फीयर एंड फिफ्थ वन जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो है एक्सोस्फीयर। एंड इसकी हाइट कितनी है, 1600 किलोमीटर। एंड ग्रेजुअली मर्जेस विद द इंटरप्लेनेटरी स्पेस। और ये किसमें मर्ज हो रही है, मर्ज मीन्स किसमें मिक्स हो रही है, स्पेस में। दिस लेयर इज एक्सट्रीमली रेयरफाइड। रेयरफाइड होता है कि हमें बहुत कम ये दिखाई देती है। वेरी लाइट गैसेस आर देयर, हाइड्रोजन, हीलियम, जो सबसे लाइट है 1% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमें वहीं पे मिलती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा गैसेस हैं वो हमें अपने कहाँ पे मिलती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। ओके, तो आई नो यू हैव अंडरस्टूड दिस। स्फीयर्स जो हैं 5 स्फीयर्स आपको जो है वो आपने लर्न कर लिए होंगे। तो सिग्निफिकेंस जो है दिस वी विल डिस्कस टुमारो, नॉट नाउ। तो चैप्टर इज वेरी नॉट लेंथी, इट इज वेरी शॉर्ट। सो सिग्निफिकेंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम बुक एक्सरसाइज भी कर लेंगे उस दिन। ओके, बुक एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर है, अभी बैठे बैठे जैसे क्लास ओवर होती है आप बुक एक्सरसाइज को फिल कर सकते हो। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू unmute you for 5 minutes and after this I'll end up the class. Okay, so first one, Priyanshi Sharma, you are unmuted. You have a question? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of normal lapse rate? Normal? Ma'am, LAPSE rate. नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स होता है जब हम किसी चीज में गिरावट, गिरावट मीन्स जब वो कम हो जाती है, लैप्स हो जाता है उसका, ठीक है। Yes, तो ma'am. नॉर्मल लैप्स रेट मीन्स कम जो है वो उसको अकरेंस होती है, कम गिरावट होती है उसमें। Okay, ma'am. ओके, मन्नत शर्मा, यू आर अनम्यूटेड। Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of tropopause? व्हाट? Ma'am, tropopause. बच्चे पॉज यू आर सेइंग ना, ट्रैपोपॉज मीन्स ये एक बाउंड्री को नाम दिया गया है। ओके, जैसे हमने क्रस्ट उसको हमारी अर्थ की लेयर को हमने नाम दिया क्रस्ट का, मेंटल का, कोर का, वैसे ही हमने
जो दो स्फीयर के बीच में बाउंड्री है ना, उसको हमने नाम दिया है ट्रोपोपॉज. Ma'am. ओके. Vedika, you are unmuted. Vedika, unmute. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, our civics chapter is half left for explanation. Our civics chapter is half left. Yes, ma'am. Which one? State government. No, ma'am. Our functions and powers of governor is left. Okay. So I forgot this. So in our next class we will continue. Don't worry. Okay, ma'am. Ma'am, Okay. and when you will send history question answers? Bachche, still we are preparing your result now. So within 1-2 days I'll send. Okay, ma'am. Okay. So Manat Malik, you are unmuted. Ma'am, what is the meaning of densest? Densest means घनी. Dense forest हम बोलते हैं ना, dense forest. घने जंगल. So densest means बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब घनी हो जाती है, एयर्स हमारे पास सबसे ज्यादा हो जाती हैं. ओके. Okay, ma'am. Okay. So here the parent name is there, not student name, Shalu Kumari. Unmute yourself fast. Yes, ask your question fast. Okay, Vedanshi Chopra. When we will get our marks? बच्चे on result day. On result day you will get the marks. Vedanshi Chopra, you are unmuted. Ask your question fast. What? Ma'am, ions. बच्चे आयंस मैंने आपको बताया ना, आयंस जो हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उसको हम आयंस बोलते हैं. पार्टिकल्स मींस ऐसे मटेरियल हैं जिनको इलेक्ट्रिकली चार्ज करना पड़ता है, जैसे बैटरीज होती है ना, वैसे हमने इनको ऊपर छोड़ा होता है. तो ये ऊपर उन्होंने वहां पे छोड़े हुए हैं जस्ट टू कैच द रेडियो एक्टिव वेव. Thank you, ma'am. Okay, now I'm going to end up the class because nobody has raised the hand for question. So goodbye and good luck.